गाइस मैं डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहूंगा पाइथन से। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है और आप इससे जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो आप चाहते हैं कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख दूं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स के साथ कुछ कर दे, फोल्डर्स को अरेंज कर दे, या फिर आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखना जो कि एआई के थ्रू कुछ कर दे। सबसे आसानी से अगर आपको ये काम करना है तो पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। तो पाइथन आसान है सीखना, आसान है प्रोग्रामिंग को सीखना, और उसी के साथ साथ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में पाइथन यूज होता है। आप इससे डेटा साइंस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ऑटोमेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज पाइथन में आप लोगों को बहुत सारे काम करने में मदद करती हैं। आजकल एआई की काफी चर्चा होती है, और एआई की अगर मैं बात करूं तो पाइथन के अंदर सबसे पहले किसी भी एआई का सपोर्ट आता है। आप लोग को कोई भी अगर एक पैकेज मिलेगा तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो पाइथन में सबसे पहले मिलता है। अब मैं इस वीडियो में एआई की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यार एआई एरा चल रहा है। एआई के अंदर अगर आप लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज नहीं बनाई, अगर करेक्ट एआई टूल एट करेक्ट टाइम आपने यूज नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। अब एआई टूल आप ढूंढोगे कहां से? उसकी एक कमाल की वेबसाइट है टूलिफाई। टूलिफाई.ai एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको सारे एआई टूल्स देखने को मिलते हैं। इसमें 19,180 एआई टूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाके दिखाता हूं इस वेबसाइट को जल्दी से। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप टूलिफाई.ai में आ जाएंगे। इसमें 19,242 एआईज और 233 कैटेगरीज हैं एज ऑफ द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो बाय एआई। जैसे कि अगर आप लोग वीडियो ट्रांसलेशन एआई टूल लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर देखो इमेज टू वीडियो लिखूं तो देखो इमेज टू वीडियो के मुझे सारे टूल्स मिल जाएंगे टूलिफाई में जो हैं। अब ये ऐसे एआई टूल्स हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। इसमें कंट्री ओरिजिन भी आ रहा है कि भाई कहाँ का टूल है। जैसे कि toolcrafter.ai इंडिया का टूल है तो यहाँ पर बता रहा है इंडिया। सोरा एआई नाम का एक टूल है, एआई फोटो जनरेटर नाम का एक टूल है। अब देखो इतने सारे एआई टूल्स हैं, सब तो आप लोग सीख नहीं सकते, सब आप खरीद भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको राइट टूल एट राइट टाइम मिल गया एट राइट प्राइस तो काफी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो फ्री वेबसाइट है वो गेम चेंजर है एंड आई वांट टू थैंक देम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बिसाइड दैट मेरे हिसाब से दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि यार आप देखो सारे एआई टूल्स को एक जगह पर एकत्रित करके उनकी डायरेक्टरी इन लोगों ने बना दी है। तो यार मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर एक्सेस करके बुकमार्क कर लो। ये वेबसाइट आपके बहुत काम आने वाली है। दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट्स जो कि मैंने खुद ने बुकमार्क कर ली है और इसका यूज भी मैं करने वाला हूँ। क्योंकि यार कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर दो तो आपकी वेबसाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप लोग इमेज जनरेट करना चाहते हो मान लो एआई के थ्रू, टूल्स आप लोग को पता होंगे लेकिन जितना फेमस टूल होता है उतना महंगा होता है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा टूल मिल जाए जो कि आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाए तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना। अब हमने पाइथन की बात की, हमने कहा कि यार ये आसान होती है, इसमें एआई यूज कर सकते हैं। तो क्या जावास्क्रिप्ट आसान नहीं होती है? देखो जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आप इजीनेस की बात करें, सिर्फ इस आधार पे लैंग्वेज को जज करें कि उसको सीखना कितना आसान है, तो पाइथन जीतती है जावास्क्रिप्ट से। उसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट में मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हो इन टर्म्स ऑफ रनिंग द कोड, फिर चाहे वो हो इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग पैकेजेस, फिर चाहे वो हो इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग पैकेजेस। ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड होते हैं पैकेजेस जावास्क्रिप्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के। अगर आप लोग एक बिगिनर है तो, अगर आप लोग एक्सपीरियंस कोडर हैं तो शायद आपको ये बात अटपटी सी लगे, अरे यार मिल ही जाते हैं पैकेज, बट मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या इसका मतलब यह है पाइथन जीती है जावास्क्रिप्ट से? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाइथन जो है वो जावास्क्रिप्ट के आगे आपको हमेशा चूज कर रही है। जावास्क्रिप्ट एक अपनी पावर के साथ आती है, और वो पावर क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, बैक एंड भी कर सकते हैं, और वेब डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो जावास्क्रिप्ट से आप बच ही नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट करना ही करना है आपको, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं अगर तो। जावास्क्रिप्ट एक ऑलराउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर इवॉल्व हो रही है। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट से मोबाइल एप्स भी बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करके। आप लोग जावास्क्रिप्ट से जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं Node.js को इंस्टॉल करके। फिर Node.js को इंस्टॉल करके आप लोग जावास्क्रिप्ट की सहायता से एआई टूल्स भी बना सकते हैं, आप लोग एआई पे भी काम कर सकते हैं। तो जो काम पाइथन करता है वो जावास्क्रिप्ट भी काफी हद तक करता है। बस एक बात यह है कि जो पाइथन है उसमें इजीली आपको मिल जाती है लाइब्रेरीज वगैरह, पैकेजेस रेडिली अवेलेबल रहते हैं किसी भी एक काम को करने के। जैसे कि मान लो आप लोगों को अगर फेस डिटेक्शन करना है, इस तरह के काम करने हैं, तो जावास्क्रिप्ट से पहले चीजें आपको पाइथन में मिलेंगी। हाँ जावास्क्रिप्ट भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं लेकिन पाइथन में वो सब पहले आती हैं। लेकिन पाइथन को आप फ्रंट एंड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रंट एंड एप्स बनानी है तो आप लोग को जावास्क्रिप्ट यूज करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग सीरियस वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, स्केलेबल सीरियस वेब एप्लीकेशंस, तो वो आप लोग जावास्क्रिप्ट की सहायता से, रिएक्ट की सहायता से ही बनाओगे। अब रिएक्ट की सहायता से क्यों बनाओगे? जेंगो की सहायता से भी बना सकते हो। देखो जेंगो की सहायता से आप बना सकते हो, लेकिन जेंगो की सहायता से भी बनाओगे ना तो फ्रंट एंड का कोड आपको जावास्क्रिप्ट में ही लिखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जेंगो अगर आप लोग यूज करोगे तो वो हाँ एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, बट अगर आप चाहते हो आपका पेज रिफ्रेश ना हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पेज के विद इन बहुत सारे कंपोनेंट्स रीयूज हो पाए, तो आपको रिएक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को बनाने के लिए रिएक्ट यूज आपको करनी ही पड़ेगी। तो इससे एक बात तय है, अगर आप लोग एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप पाइथन के ऊपर जावास्क्रिप्ट को ही चुने, जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट करें, चाहे वो आपको मुश्किल भी क्यों ना लगे इनिशियली, आप जावास्क्रिप्ट ही चुने और उसके बाद आप रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस इस तरह के फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएं, क्योंकि पाइथन आइडल नहीं है फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए। और एक और दूसरी बात जो कि मैंने आपको नहीं बताई पाइथन में है कि पाइथन काफी स्लो है। अब स्लो का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है पाइथन से पहले 2 नंबर को जोड़ दोगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट हम लोग जब कंपैरेटिवली बात करते हैं तो पाइथन एक स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, जावास्क्रिप्ट पाइथन से फास्ट मानी जाती है। तो जावास्क्रिप्ट के ओवर आप लोग पाइथन को तभी चूज करोगे जब आपके पास एक गुड इनफ रीजन हो। अगर जॉब मार्केट की बात करूं तो देखो एआई बूम चल रहा है, आजकल हर कंपनी किसी ना किसी फॉर्म में अपना एआई प्रोडक्ट बना रही है और ऐसे में पाइथन डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की डिमांड कम हो रही है। अगर इस तरह के एआई टूल्स बन रहे हैं तो उनका जो फ्रंट एंड का यूआई है वो जावास्क्रिप्ट वाले लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेफरेंस पर बॉइल डाउन हो जाता है। या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर देखें सर्च करके कि पाइथन की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, जावास्क्रिप्ट की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग को रिएक्ट करना है तो रिएक्ट की जॉब्स कितने अवेलेबल हैं। नेक्स्ट.जेएस में आपने महारता हासिल कर रखी है तो आप लोग ये देखें कि नेक्स्ट.जेएस में कितनी जॉब्स अवेलेबल है और इसके हिसाब से भी आप लोग डिसीजन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पैसे कमाने हैं किसी ना किसी तरह से बाय राइटिंग कोड। हाँ, राइटिंग कोड इज फन, बट अगर आप लोगों को वो पैसे कमा के नहीं दे रहा है, लेट्स बी रियल, हम लोग फिर उसमें मोटिवेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होकर चीजों को खराब करना शुरू कर देंगे। अब जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे अपडेट्स आजकल आ रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को एक बहुत ही कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। पहले ये बोला जाता था कि यार जावास्क्रिप्ट में ना प्रोग्रामिंग करना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आज की तारीख में काफी हद तक ये बात सच नहीं है। जावास्क्रिप्ट भी उतनी ही आसान होती जा रही है जितनी पाइथन है। लेकिन हाँ, पाइथन में शुरू से लोगों का ओपिनियन बना हुआ है कि यार ये बहुत आसान है, स्यूडो कोड की तरह साउंड करती है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें, मैप फिल्टर, रिड्यूस, बट वो सारे फीचर्स जावास्क्रिप्ट में भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ECMAScript हर साल नए नए अपडेट्स रिलीज करती है जावास्क्रिप्ट के, जिससे होता यह है कि आप लोग को अपडेटेड फीचर्स, आसानी से कोड लिखने के तरीके, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर अगर आप लोगों को एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कि पैरेलली टास्क्स को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट एक आइडल लैंग्वेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पाइथन में ये काम नहीं किया जा सकता, पाइथन में भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन पैरेलल प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में आउट ऑफ द बॉक्स होती है। जावास्क्रिप्ट का एसिंक अवेट इस चीज को बहुत आसान बनाता है। तो अगर आप लोग नोड.जेएस की सहायता से एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो एसिंक अवेट, पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये सब आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा। पाइथन में इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट हो जाती है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको पाइथन और जावास्क्रिप्ट में से कौन सी चुननी चाहिए? मैं कहूंगा अगर आप लोग एआई, एमएल, डेटा साइंस इस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको फील होता है अंदर से कि आप लोग इसके लिए बने हुए हैं, तो आप लोग पाइथन चुनें। अगर आप लोग सुपर बिगिनर हैं और आप लोगों को प्रोग्रामिंग ही नहीं आती तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एआई वाले बैकएंड्स लिखना है, फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैकएंड की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ऐसे बैकएंड्स लिखना है कि यार आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग करनी है एआई के थ्रू, या फिर आप लोगों को एआई इमेज जनरेटर बनाना है, या फिर आप लोगों को कुछ ऐसा काम करना है जो कि कंप्यूट एक्सटेंसिव है, तो इसके लिए आप लोग बैकएंड्स बनाएंगे वेबसाइट के, और उसके लिए पाइथन एक काफी बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज की तारीख में फास्ट एपीआई, फ्लास्क और जेंगो जैसे फ्रेमवर्क्स आपको काफी हेल्प करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट कब चूज करनी है आपको? अगर आपको वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट दोनों करना है तो जावास्क्रिप्ट को चूज करो। और अगर आप लोग एक ऐसी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी के पीछे हैं जो कि आप लोगों को एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आज अगर आप Vue.js कर रहे हैं, कल Next.js करना चाहते हैं, फिर आप लोग चाहते हैं कि जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग कर लें, तो आप जावास्क्रिप्ट को चुन सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को वेब डेवलपमेंट में तो हेल्प करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इससे OS के जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग वाले प्रोग्राम्स नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वर्सेटाइल लैंग्वेज चाहिए तो आप लोग जावास्क्रिप्ट चुन सकते हैं। तो कंक्लूजन ये रहेगा मेरा कि कोई भी सही या गलत लैंग्वेज नहीं है, पाइथन या जावास्क्रिप्ट को आप लोग चुन सकते हैं बेस्ड ऑफ आपकी पर्सनल प्रेफरेंस एंड बेस्ड ऑफ आपके कैरियर गोल्स एंड इंटरेस्ट। इन माय ओपिनियन पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और आने वाले ईयर्स में रेलेवेंट रहने वाली हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा जो कि लोग बहुत कम बोलते हैं, और वो ये है कि अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो इसका मतलब ये नहीं आप दूसरी नहीं सीख सकते। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग आज एक वेब डेवलपर बनते हो और आपको फ्यूचर में लगता है कि यार अब तो मैं वेब डेवलपर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, या मेरा काम ही नहीं बन रहा है, या मैं पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज स्विच टू पाइथन, या फिर यू कैन ऑल्सो स्विच टू सम अदर टेक्नोलॉजी। आपको कोई नहीं रोक रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन ली तो आपने उसको पूरी जिंदगी भर करना है और आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद दैट सेड मैं इस वीडियो को रैप करूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।